नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, या शायद आपको ये बताया गया है कि अमीर लोग स्वार्थी और निर्दयी होते हैं? तो आप भी उन लोगों में से एक है जो पैसे के बारे में मिथकों में विश्वास करते हैं। सच कहे तो ये मिथक इतनी पुरानी है कि अगर इनकी धूल झाड़ी जाए तो आपको हकीकत की चमक नज़र आ सकती है। हमारे समाज में पैसे को लेकर इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि लोग सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पैसे का नाम सुनते ही लोग अपनी जेबें कसकर पकड़ लेते हैं और अपने सपने तक को ताक पर रख देते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी को सरल और सहज बना सकती है उसी को हम गलत नज़रिए से देखते हैं? जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आमिर हो, लेकिन ये भी सच है कि पैसे से मिलने वाली स्वतंत्रता और सुरक्षा का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पैसे की असली ताकत क्या है। आखिरकार पैसे से केवल चीज़ें ही नहीं बल्कि नए अवसर, बेहतर जीवन और आत्मसम्मान भी खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिगिन वेल्थ क्रिएशन विथ नो रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास कोई रिसोर्स भी ना हो तब भी आप कैसे वेल्थ जनरेट कर सकते हो, कैसे आप पैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं अज्यूम करता हूं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पैसे के बारे में आपके विचारों पर प्रभाव। आपके पैसे के बारे में जो विचार है वे आपके पालन पोषण और परिवेश से बहुत अधिक इम्पैक्ट होते हैं। अगर आप गरीब परिवार में पले बड़े हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप मान लें कि आपका आर्थिक भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। ये विचार आपके मस्तिष्क में इतनी गहराई तक बैठा सकता है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आपको लगता रहेगा कि आप कभी आमिर नहीं बन सकते। दूसरी ओर, अगर आपने ये निर्णय लिया है कि आप जितना संभव हो सके उतना धन अर्जित करेंगे ताकि आपको कभी भी उन परिस्थितियों में वापस न जाना पड़े, तो ये भी ये धारणा है कि जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकती है। ये विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन साथ ही ये आपको अत्यधिक तनाव और चिंता में भी डाल सकता है। किसी भी तरीके से ये महत्वपूर्ण है कि हम पैसे के बारे में गलत धारणाओं को पहचानें और सुधारें। ये धारणाएं आपको आमिर बनने के लक्ष्य में बाधा डाल सकती है, ये अड़ंगे के रूप में काम कर सकती है। अक्सर लोग पैसे को केवल खर्च और बचत के रूप में देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं अधिक है। पैसे के बारे में सही दृष्टिकोण रखना आवश्यक है ताकि आप न केवल अपनी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे बल्कि एक संतुलित और सुखद जीवन भी एंजॉय कर सकेंगे। जब आप पैसे के बारे में अपनी धारणाएं को सुधारेंगे, अपनी धारणाओं को बदलेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में पैसे का सही उपयोग क्या है और कैसे ये आपको आपके जीवन के लक्ष्यों तक प्राप्त करने के लिए हमारी हेल्प करता है। धन का समीकरण। दोस्तों, पूंजीवादी समाज में आपको उस मूल्य के अनुपात में भुगतान किया जाता है जो आपके पास होता है। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कई कारणों की व्याख्या कर सकता है कि लोगों को अलग अलग वेतन या सैलरी क्यों मिलती है। उदाहरण के लिए, एक कैशियर को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तुलना में कम भुगतान किया जाता है क्योंकि कैशियर का काम सीखना अपेक्षाकृत सरल होता है और उन्हें आसानी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। कैशियर का कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका बाजारी मूल्य कम होता है क्योंकि ये स्किल अपेक्षाकृत साधारण है और इसमें प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। दूसरी ओर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वर्षों तक कोडिंग और प्रोग्रामिंग का अध्ययन किया होता है और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करता है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम जटिल और तकनीकी होता है, जिसके लिए विशेष ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए बाजार सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मूल्य को अधिक मानता है और इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी अधिक पैसा कमाता है कंपेयर टू कैशियर। एक और उदाहरण लेते हैं। एक गार्डनर को एक डेंटिस्ट की तुलना में कम भुगतान किया जाता है, क्योंकि गार्डनर का काम सीखना अपेक्षाकृत आसान होता है और इसमें अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। गार्डनर का कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका बाजारी मूल्य कम होता है, क्योंकि ये कौशल या स्किल अपेक्षाकृत साधारण होती है और इसमें प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। दूसरी ओर एक डेंटिस्ट ने वर्षों तक दंत चिकित्सा का अध्ययन किया होता है और मरीजों के दांतों और मसूड़ों की जटिल समस्याओं का इलाज किया होता है या करता है। डेंटिस्ट का काम जटिल और तकनीकी होता है, वो स्किल के बेस पे होता है, जिसके लिए विशेष ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसलिए मार्केट डेंटिस्ट के मूल्य को अधिक मानता है और इसलिए डेंटिस्ट काफ़ी अधिक पैसे कमाता है। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है दोस्तों कि ये एक व्यक्ति का मूल्य उसकी योग्यता, कौशल, अनुभव और समाज में उसकी मांग पर निर्भर करता है। उसकी समाज में क्या डिमांड है, उसकी क्या स्किल है, वो क्या काम करता है, उसका अनुभव क्या है, उस पर आपका वैल्यूएशन तय करता है, उस पर आपका पेमेंट या सैलरी या भुगतान तय होता है। कैशियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गार्डनर और डेंटिस्ट के बीच के वेतन अंतर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे समाज में मूल्यांकन कैसे किया जाता है। धन का समीकरण केवल आपके कार्य के तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपने कौशल को कैसे प्रस्तुत करते हैं और आपके कार्य की बाजार में कितनी मांग है, आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या ज़रूरत है इस सोसाइटी को, इस मार्केट को। इसलिए अगर आप अपने मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने कौशल यानी कि स्किल यानी कि नॉलेज और अनुभव को बढ़ाना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके कार्य की मांग बढ़ती रहे, आपकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहे। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि धन का समीकरण एक जटिल प्रोसेस है, जटिल लेंथी प्रोसेस है जो कई कारकों पर डिपेंड करती है। आपको अपने मूल्य को पहचानना है और उसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए ताकि आप अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त कर सके। समय सीमित इनकम। नौकरी की समस्या ये है कि आपकी इनकम समय सीमित होती है। ये आपके समय की मांग करती है। केवल बूढ़े होने पर ही आप उस संपत्ति का या पैसों का आनंद ले सकते हैं जो आपने बनाई है या बनाई होगी। तो इसका अर्थ ये है कि आप एक निश्चित समय में या निश्चित समय के लिए काम करते हैं और उसी समय के बदले में आपको पैसा मिलता है एज अ सैलरी, एज अ वेतन के तौर पर। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रति घंटे या प्रति महीने भुगतान किया जाता है। शिक्षक का काम महत्वपूर्ण और सम्माननीय होता है, लेकिन उनकी आय यानी कि इनकम समय के हिसाब से बंधी होती है। अगर वे बीमार हो जाते हैं या छुट्टी पर जाते हैं तो उनकी इनकम डेफिनेटली प्रभावित हो जाती है। दूसरी ओर एक सर्जन का उदाहरण ले। सर्जन ने वर्षों तक चिकित्सा का अध्ययन किया है और उनका नाम या काम बहुत जटिल और जिम्मेदारी से भरा होता है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम भी उनके काम के समय पर निर्भर रहती है। जितने घंटे वे ऑपरेशन करेंगे, जितना भी वो ऑपरेशन करेंगे, उतना ही वे अधिक कमा सकते हैं। लेकिन अगर वे काम नहीं करते तो उनकी इनकम भी रुक जाती है। इस समस्या का एक समाधान ये हो सकता है कि लोग अपनी इनकम के स्रोतों को विविध बनाएं। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, रियल एस्टेट या अन्य निष्क्रिय यानी कि पैसिव इनकम के स्रोतों का निर्माण करके आप अपने समय के बिना भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है और वो सफल हो जाता है तो आपको उस निवेश से बिना
उस निवेश से बिना काम किए भी लाभ मिल सकता है। इस तरह रियल एस्टेट में निवेश करके आप किराए से रेगुलरली इनकम प्राप्त कर सकते हैं, या आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आपके उत्पादों यानी कि जो भी आपने बनाया है प्रोडक्ट, उसको स्वचालित रूप से बेचता है, जिससे आपको बिना अधिक समय खर्च किए भी इनकम हो जाती है। आखिरकार ये समझना महत्वपूर्ण है कि नौकरी साथ के जो इनकम होती है वो समय सीमित होती है, वो टाइम बॉन्ड होती है, वो टाइम से बंधी होती है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो आपको अपने इनकम के स्रोतों को विविध बनाना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा इनकम बनाना चाहिए, जो कि पैसिव हो या कैसे भी हो। इससे न केवल आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। युवा करोड़पति और अरबपति। तो दोस्तों, तो फिर युवा उम्र में करोड़पति या अरबपति कैसे होते हैं? मनीष शर्मा या रिया वर्मा जैसे लोगों का मूल्य इतना अधिक क्यों माना जाता है? इस सवाल का उत्तर कई पहलुओं में छिपा है, जिनमें नवाचार, दृढ़ता, जोखिम उठाने की क्षमता और दूरदृष्टि शामिल है। आइए दोस्तों, इन पहलुओं को विस्तार से हम समझ लेते हैं। इस पे सबसे पहला पॉइंट है नवाचार और रचनात्मकता। मनीष शर्मा और रिया वर्मा जैसे लोग अपने नवाचार और रचनात्मकता के कारण युवा उम्र में ही करोड़पति या अरबपति बन गए। उन्होंने नई तकनीकों को और व्यवसाय मॉडलों का विकास किया जो लोगों की समस्याओं को हल करते हैं और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। मनीष शर्मा का उदाहरण ले, उन्होंने इकोटेक नामक एक स्टार्टअप की स्थापना की जो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का निर्माण करता है। उनकी कंपनी ने प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जैविक पदार्थों से बने पैकेजिंग सामग्री का विकास किया। इसी तरह रिया वर्मा ने हेल्थ केयर ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जो रोगियों और डॉक्टरों को एक मंच पर लाने का काम करता है। इस एप्लीकेशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बना दिया है। नंबर 2, जोखिम उठाना। इन लोगों ने बड़े जोखिम उठाए और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने अपनी विफलताओं से सीखा और उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों में सुधार करने के लिए उपयोग किया। उदाहरण के लिए मनीष शर्मा ने अपने शुरुआती चरणों में कई वित्तीय संकटों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सफलता हासिल की। नंबर 3, दूरदृष्टि और मिशन। दोस्तों, इन युवाओं के पास एक स्पष्ट दृष्टि और मिशन था। वे जानते थे कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए लगातार काम किया। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रिया वर्मा का मिशन सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं था और उन्होंने इस मिशन को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय और निरंतर विस्तारित किया। नंबर 4, विफलता से सीखना। दोस्तों, कई युवा करोड़पति और अरबपति अपनी शुरुआती विफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों में सुधार करने के लिए उपयोग करते हैं। विफलता उन्हें अधिक दृढ़ और सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए अनिल मेहता, जिन्होंने अपनी पहली कंपनी की विफलता के बाद भी हार नहीं मानी और एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म एजुकेट की स्थापना की। नंबर 5, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। सफल उद्यमियों के पास मजबूत नेटवर्क होते हैं जो उन्हें संसाधनों, ज्ञान और समर्थन की पहुंच प्रदान करते हैं। ये नेटवर्क उन्हें अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने में हेल्प करते हैं। उदाहरण के लिए सीमा अरोड़ा ने अपने व्यवसाय ग्लोबल टेक को विकसित करने में अपनी उद्योग संपर्कों और निवेशों की हेल्प ली। नंबर 6, विविधता और अनुकूलन।
युवा अरबपति और करोड़पति विभिन्न उद्योगों और क्षेत्र में विविधता लाने की क्षमता रखते हैं। वे तेजी से बदलती परिस्थितियों और तकनीकी प्रगति के साथ अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए सौरभ वर्मा ने अपने स्टार्टअप ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में विस्तार किया। नंबर 7, सकारात्मक सोच और मानसिकता। सफल युवा उद्योगियों में सकारात्मक सोच और मानसिकता होती है। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं। वे असफलताओं को एक सीखने का अवसर मानते हैं और निरंतर सुधार की दिशा में वह अपने आप को काम करने में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रिया सिंह ने अपने व्यवसाय फिटनेस फिक्र को अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और नवाचार के माध्यम से सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाया। नंबर 8, समाज और समुदाय के प्रति योगदान। कई युवा करोड़पति और अरबपति ने अपने धन का उपयोग समाज और समुदाय के प्रति योगदान देने के लिए करते हैं। वे सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने संसाधनों और ज्ञान का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए राजीव वर्मा ने अपने फाउंडेशन वेलफेयर फॉर ऑल के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए अपना योगदान दिया। नंबर 9, शिक्षा और ज्ञान का महत्व। सफल युवा उद्यमियों के पास मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि होती है और वो निरंतर सीखने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे अपने क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और प्रवृत्ति के बारे में अपडेट रहते हैं और अपने कौशल को सुधारते रहते हैं। उदाहरण के लिए रेखा कपूर ने अपने व्यवसाय एडवांस टेक्नोलॉजी को नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ अनुकूलित किया। तो दोस्तों, इन गुणों और क्षमताओं के कारण युवा उद्यमी करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। उनका नवाचार, रचनात्मकता, जोखिम उठाने की कैपेसिटी, दूरदृष्टि, विफलता से सीखने की प्रवृत्ति, नेटवर्किंग, अनुकूलन क्षमता, सकारात्मक सोच, ये सब स्किल्स उन्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं धन का समीकरण। पूंजीवादी समाज में धन का समीकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है जिससे लोगों को उनके पास उपलब्ध धन के आधार पर भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समझा जा सकता है कि विभिन्न व्यावसायिक और सामाजिक भूमिकाओं के कारण लोगों को अलग अलग सैलरी और इनकम क्यों दिया जाता है या क्यों मिलता है। धन के समीकरण का उदाहरण के लिए एक विद्यालय में विभिन्न पदों पर वेतन की व्यवस्था। विद्यालय में प्राचार्य को उनकी जिम्मेदारियों, शैक्षिक योग्यता और सामाजिक प्रभाव के कारण अधिक सैलरी दी जाती है, जबकि उसी विद्यालय में बर्तन धोने वाले कर्मचारी को कम। बर्तन धोने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारियां और कार्य की क्षमता के कारण उन्हें अधिक वेतन नहीं मिलता। ये उदाहरण स्पष्ट करता है कि धन का समीकरण विभिन्न भूमिकाओं के आधार पर होता है और समाज में विभिन्न पहलुओं को प्रतिस्थापित करता है। तो दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या हम इसे बड़े ही सत्य समझते हैं? कई बार हम इसे इतनी महत्वपूर्णता देते हैं कि विचार भी नहीं करते कि ये सिर्फ एक साधन है और अंततः इसका उपयोग हमारे जीवन को या जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में होना चाहिए। ये सच है कि अगर हम समस्याओं का समाधान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो वे अपने आप में एक साधन बन जाते हैं। पैसे केवल एक उपकरण होने के बावजूद वे हमारी ज़िंदगी में एक पावरफुल और प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। यदि हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं तो हम अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान से दूरी रखते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और अपने पैसे को एक साधन के रूप में देखें जो हमें अपने उद्देश्यों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को समृद्धि और संतुष्टि के मार्ग पर ले जा सकते हैं, जो केवल पैसे के पीछे भागने से नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान की दिशा में हमें आगे बढ़ा सकता है। पैसे के मिथक। सबसे पहला है, अमीर लोग बुरे होते हैं।
आमिरी के साथ संबंधित ये मान्यता है कि सभी धनी लोग असहितकारी और बुरे होते हैं। एक व्यापक मिथक है। वास्तविकता में आमिर लोगों का व्यवहार और सोच विभिन्न हो सकते हैं और वे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ वो कुछ उदाहरण है जो दर्शाते हैं कि आमिरी के साथ सच्ची मानवता भी जुड़ी होती है। आमिर व्यक्तियाँ अक्सर चैरिटी और समाज सेवा में अपने धन का प्रयोग करती है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के लिए समर्पित कर दिया है, जैसे कि विद्यालय का निर्माण, रोगी या गरीबों के लिए अस्पताल खोलना और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन करना। कई आमिर व्यक्तियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयास करते हैं और विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता और पढ़ाई के लिए सहायता करते रहते हैं। कुछ आमिर लोग अपने पैसे का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान में करते हैं और नए नवाचारों को प्रोत्साहित करते हैं। उनका योगदान विश्व की प्रगति में होता है और विज्ञान के क्षेत्र में नए उत्थानों को संभव बनाता है। कुछ आमिर व्यक्तियाँ अपने देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि अस्पतालों, स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं का निर्माण करना। तो दोस्तों, इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आमिरी न केवल एक व्यक्ति की धन स्थिति होती है, बल्कि ये उसकी सामाजिक सहायता और प्रगति में भी योगदान कर सकती है। मिथक नंबर 2, आमिर बनने के लिए आपको किस्मत की ज़रूरी होती है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि आमिर बनने के लिए सिर्फ किस्मत होनी चाहिए। उन्हें ये धारणा बिल्कुल सही नहीं है। असल में धनी बनने के लिए कड़ी मेहनत, ठोस प्लानिंग और अवसरों का सही उपयोग करना जरूरी होता है। यहाँ कुछ तथ्य है जो दिखाते हैं कि कैसी मेहनत और कैसे सही दिशा मतलब आपकी जो मेहनत है सही दिशा में ले जाती है। आमिर लोगों की सफलता में मेहनत और समर्पण की बड़ी भूमिका होती है। वे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात काम करते हैं और हर मुश्किल में अवसर देखते हैं। धनी लोगों की समझदारी और विचारशीलता उन्हें अवसरों को पहचानने और उन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में हेल्प करती है। उन्होंने अपने निवेशों और व्यावसायिक प्रकल्प के लिए एक ठोस योजना बनाई होती है। आमिर लोग अवसरों को पहचानते हैं और उन्हें सही समय पर उठाते हैं। उनकी दृष्टि दुनिया के लिए एक नए और निर्णायक अवसरों के लिए हमेशा खुली रहती है। धनी व्यक्तियों को जो भी मार्गदर्शन मिलता है उनके मेंटर से, वो काबिल तारीफ होता है। धनी व्यक्तियों का मार्गदर्शन देने वाले लोग का मानना है कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी उत्कृष्टता और समर्पण में छिपा होता है। वे समझते हैं कि पैसे कमाना महत्वपूर्ण है, बल्कि उसे उच्च मानकों और नैतिकता के साथ हासिल करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि धनी बनने के लिए सिर्फ किस्मत के बजाय मेहनत, सही दिशा और उच्च मानकों के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। ये सब उन गुणों को प्रतिस्थापित करते हैं जो एक व्यक्ति को समृद्ध और समाज के लिए उपयोगी बना देते हैं। तो दोस्तों, पैसे के बारे में जो मिथक और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर होता है। ये समझना ज़रूरी है कि पैसे से संबंधित बहुत सी धारणाएं और मिथक हमारे सोच को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। पहला मिथक ये है कि सिर्फ भाग्य से ही किसी को धन मिलता है। हालांकि वास्तविकता ये है कि मेहनत, सही दिशा में निवेश और समस्याओं का समाधान करने के कारण पैसे की प्राप्ति होती है। दूसरा मिथक ये है कि अमीर लोग हमेशा सुखी और चिंता मुक्त होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि धन के साथ भी लोग अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। इन मिथकों के खिलाफ खड़ी होकर आप अपने धन को व्यवस्था सुधार कर सकते हैं। वास्तविकता में सफलता और धन की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है कि आप सही दृष्टिकोण बनाए रखें और उसी के साथ काम करते रहें। धन को समझने का यही सबसे सही दृष्टिकोण है कि ये एक उपकरण होने के बावजूद अंततः वो आपके जीवन की वास्तविक समृद्धि का माध्यम होता है, न कि उसका आपके जीवन में एकमात्र मापदंड हो। इसलिए ये समझना चाहिए कि धन के साथ सही दृष्टिकोण, सही स्ट्रेटजी के साथ हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं, साथ ही अपने समाज में एक पॉजिटिव बदलाव भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।